गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना पैरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पर PYQ, ठीक है। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आई होप पसंद भी आ रहे होंगे। इसको आप देखें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड दा में कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 3 नंबर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही होते हैं, ठीक है। चलिए खंड दा देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻5 कूलम्ब पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हो, गिवन हो, उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद ये सोचें कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है, दैट मीन्स लैम्डा। लैम्डा इज गिवन 10 × 10⁻⁻5 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो 10 × 10⁻5 गिवन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो r गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10⁻2 मीटर। क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब भी लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी किया था मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया था, E = λ/2πε0r। क्या आया था, E = λ/2πε0r। अब यहाँ पे πε0 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा 2 λ/ या फिर 1/4πε0, ठीक है। 2 × 4 तो 1/4πε0 और 2 λ/r, ये फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻2 अपॉन में द वैल्यू ऑफ r। सॉरी, यहाँ पे मैंने रख दिया 10 और 10⁻5, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ r कितनी है, 2 × 10⁻2। क्लियर है, कोई मिस्टेक तो नहीं। इसकी वैल्यू ये हो गई, 2 लैम्डा की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ r इज 2 × 10⁻2, ठीक है। क्लियर है। इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, 9 × 10⁻9 और ये 10⁻2 10⁻5 कैंसिल आउट, 10⁻3 और 9 और 1 10 हो गया। 10 में से क्या आप -3 कर दें तो 10⁻7 विल बी द आंसर, न्यूटन पर कूलम्ब। बोलिए, आया समझ में, नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का, कुछ नहीं है। इजी वे में आपको 3 नंबर पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने का बेनिफिट ये होता है कि नंबर्स में कटते नहीं हैं, ठीक है। फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सारे मात्रक आप ढंग से लिखते चलें तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है। नोट डाउन कर लें आप। हटा दो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक समान आवेशित ये क्वेश्चन लास्ट खंड में हो गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर
के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से प्रयोग करें। ठीक है, तो समतल चादर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स को क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुका हूँ। वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन द लास्ट लेक्चर। तो 3rd क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। क्या कह रहा है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, मात्रक लिखने की बात कर रहा है। मात्रक भी मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। फिर इसी में इसने एक न्यूमेरिकल डाल दिया है, ये 2 थ्योरी डाल दी, उसके बाद क्या कह दिया इसने, न्यूमेरिकल डाल दिया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट पर मीटर। क्या चीज़, वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, एक पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू माइनस 4K कैप, A इज इक्वल टू माइनस 4K कैप मीटर स्क्वायर होगा। गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देंगे, मात्रक लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। क्या क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ E 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट पर मीटर गिवन है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है A, दैट इज माइनस 4K कैप। कितना दिया हुआ है, माइनस 4K कैप। आप लोगों को मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था। फ्लक्स का फॉर्मूला था, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट DA। क्या था, E डॉट DA। वैक्टर फॉर्म में है तो इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे। तो E क्या है, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ठीक है, डॉट, फिर क्या है, माइनस 4K कैप। ठीक है, इसका डॉट गुण कीजिए आप लोग। तो आप लोगों को पता ही है कि जो I डॉट के 0 हो जाएगा, J डॉट के 0 हो जाएगा, जो बचेगा क्या बचेगा, केवल K डॉट के ही वाला बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 K डॉट के, दैट मीन्स K डॉट के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 16। ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। क्लियर है, कुछ पूछना है, कुछ भी पक्का कंफर्म। आप लोगों को तो पता होगा ना, ये I डॉट आई जो होता है, I डॉट आई और इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी I डॉट अगर J हो, J डॉट K हो और K डॉट I हो, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसी से मैंने क्या कर लिया, इसका कर लिया। इसका मात्रक लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है E, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लक्स का मात्रक हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नोट डाउन कर लें फटाफट फास्ट। हटा दूं, चलिए, बहुत शोरगुल हो रहा है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गाउस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, हटा दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय कोश के कारण। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ है नहीं, बस गॉस के प्रमेय को यूज़ करना है। और आपको ये तो पता ही है कि गॉस का प्रमेय किस पे लगना रहता है, एक बंद पृष्ठ पे लगना रहता है।
और उसमें हम लोग क्या मेन चीज़ होता है, मेन चीज़ ये होता है कि टोटल फ्लक्स निकाल लें और टोटल फ्लक्स निकाल कर गॉस की प्रमेय से कंपेयर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है। आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित गोलीय कोश, ठीक है, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन तो बाहर के लिए पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 बिंदु होती हैं, एक बाहर, एक पृष्ठ पर और एक भीतर। ठीक है, ये मैं एक गोलीय कोश बना दे रहा हूं यहां पर, ये क्या है, एक गोलीय कोश है। और इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लस क्यू आवेश जो है इस कोश पर एक समान क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पृष्ठ पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, हमने एक समान क्या कर दिया, वितरित कर दिया। क्लियर है। चलिए इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया इसको। ठीक है, जो कि एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान ले रहे हैं, लेट इट कैपिटल आर में क्या मान ले रहा हूँ, इसकी त्रिज्या मान ले रहा हूँ और इसका पॉइंट क्या, ये ओ है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना क्या चीज़, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश, क्या मान लिया हम लोगों ने, माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या मान रहे हैं हम लोग, सेकेंड चीज़ ये मान रहे हैं कि इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं पहले। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 3 बिंदु होगा, एक बाहर के लिए, एक पृष्ठ पर और भीतर। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर के लिए निकाल रहे हैं। तो कोश के बाहर, कोश के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे कि इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। ठीक है, तो माना यहाँ पे है ये, तो माना कोश के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, क्या है, जिस पर क्या करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या मान लेंगे कि एक संकेंद्री आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का संकेंद्री गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, ठीक है, ज्ञात करनी है, जिसे ऐसे कर लो, जिसे ज्ञात करने के लिए, जिसे ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बिंदु P है, कहाँ से, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, ये R क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक स्मॉल अवयव क्या ले लिया हम लोगों ने, डीए ले लिया। क्या ले लिया हम लोगों ने, डीए। तो मान लेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी है, क्षेत्रफल अवयव डी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो क्षेत्रफल अवयव डी से क्षेत्रफल
अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फॉर्मूला? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए डी फाइव। तो क्या जाएगा तुम्हारा ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा। सममित के कारण सब जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि चूंकि ई व डी ए समांतर है, क्या है? समांतर है, इसलिए थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी फाइव कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0। तो डी फाइव कितना हो जाएगा? कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कितना होगा? ये डी फाइव क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? ये एक आपका इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। तो हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाइव का मान रख दो। डी फाइव का मान क्या है? ई इंटू डी ए। ई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ई को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डी ए। ठीक है, तो डी ए को हम इंटीग्रेट करेंगे, डी ए का हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी ए का इंटीग्रेशन करने पर पूरे कोश का, पूरे गोलीय कोश का, तो उसका क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चौथा ब्रैकेट में लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? बिकॉज दिस। तो यहाँ फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या कर लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या करेंगे हम लोग? गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या करता है? कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? समीकरण फर्स्ट और सेकंड की। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को इक्वेट करो तो हो जाएगा तुम्हारा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को चेक करें, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये क्या है? एक बिंदु आवेश की तरह बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः जो ये गोलीय कोश है, ये बाहर के बिंदु के लिए, बाहर के किसी बिंदु के लिए किस तरह बिहेव कर रहा है? एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो प्रूफ करने को भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश बिंदु आवेश की तरह भांति कार्य करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः गोलीय कोश बाहरी किसी बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। बोलिए, ऐसा में नहीं है आप। या फिर कह सकते हो कि इसका आप समस्त आवेश कहाँ पे केंद्रित रहता है? केंद्र पर केंद्रित रहता है। आप इसमें दो भी मतलब कि प्रूफ करने को आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा है, तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि इसका जो क्या चीज़ आवेश घनत्व है, ठीक है, आवेश का माना यदि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। हम लेट कर लिया कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। तो आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए।
क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। अब यहाँ एरिया, अब एरिया कौन सा लेना है, ये गॉसियन पृष्ठ का एरिया लेना है कि गोलीय कोष का लेना है, बताइए। तो सिंपल सी बात है भाई, आवेश कहाँ फैला हुआ है, इस गोलीय कोष में फैला हुआ है, गॉसियन पृष्ठ पर तो फैला नहीं है, तो जिस पर फैला होता है वही एरिया लेते हैं। तो कहाँ का लेंगे, ये ला लेंगे, गोलीय कोष का एरिया ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा, और इसका कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर रखिए, तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्या चीज़, Q के स्थान पर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कौन सा है, कोष के बाहर किसी बिंदु पर है। क्या चीज़ है ये, कोष के बाहर किसी बिंदु पर है। तो इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। फिर पृष्ठ पर और कोष के भीतर किसी बिंदु पर, हटा दूँ, कर लें आप लोग, हटाऊँ, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कोष के पृष्ठ पर, क्या चीज, कोष के पृष्ठ पर। पृष्ठ पर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम पृष्ठ का ये हो गया कि यहाँ पर इसके पृष्ठ पर, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर रख दूँ। भाई स्मॉल आर जो है वो ये हो जाएगा, अगर इस पृष्ठ की बात करिए, बिंदु P जो है यहाँ पर आ जाए, ये बिंदु P कहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि स्मॉल आर जो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मैं लिख दे रहा हूँ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन, सॉरी कैपिटल अपॉन स्मॉल आर है, तो यहाँ पर स्मॉल आर के स्थान पे हम लिख देंगे कैपिटल आर, यानी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कैंसिल आउट हो गया, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, पृष्ठ के लिए हो गया। जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोष के पृष्ठ पर, अब हम लोग बात करेंगे कोष के भीतर। कोष के भीतर, अगर कोष के भीतर की बात करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींचे तो यहाँ पे कोई आवेश तो है नहीं भाई। भीतर क्या है, भीतर क्या है, Q इक्वल टू 0 है। अगर Q इक्वल टू 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू 0 होगा। तो अगर फ्लक्स इक्वल टू 0 है तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q फ्लक्स क्या है, 0 है, और इसको ऐसे ये होता है, और फ्लक्स क्या क्या EA वो क्या हो गया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। यानी कोष के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगर ऐसा ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ये स्मॉल r, ये दूरी कितनी है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तो यहाँ तक 0 रहेगा। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर इस पृष्ठ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, घटेगा, तो यहाँ पर यहाँ तक 0 है, फिर यहाँ मैक्सिमम हुई, और मैक्सिमम से क्या हो गई, अगेन घट रही है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया एक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, कुछ पूछना है?
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लें, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। आपको फ्लक्स क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है कि अंदर कोई फ्लक्स है ही नहीं, और फ्लक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी गॉस के प्रमेय से कंपेयर करने पर, ठीक है। शून्य तथा कोश के बाहर बिंदुओं के लिए आवेशित कोश के पर बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है। तो ये दोनों चीज़ यानी पूरा डेरिवेशन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पूरा यही है कंप्लीट। एक से ये प्रूफ हो रहा है और एक से ये प्रूफ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने इसी के साथ डन कर लिया, ठीक है। अब ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट, जो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पर PYQ है वो कंप्लीट हो गया। इसमें केवल एक डेरिवेशन बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कर दो, है ना। चलिए, वो क्या है, एक समान आवेशित आचालक, एक समान आवेशित आचालक गोले के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, बस इतना ही अंतर है। अब ये ठोस होगा, क्या होगा, ये ठोस होगा, ठीक है। चलिए, सेम टू कॉपी है, बिल्कुल सेम टू कॉपी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या मान लिया, स्मॉल आर त्रिज्या का कि विलगित गोलीय कोश। अब यहाँ कोश नहीं करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, कोश नहीं है, एक गोला है, ठीक है। अब इस गोले के, अब ये कोश के स्थान पे क्या कर देंगे, गोले, गोले के केंद्र से O दूरी पर, वही चीज़ सेम चीज़, कोश के बाहर किसी बिंदु पर, कोश नहीं, यहाँ पर गोले, आचालक गोले, क्या चीज़, आचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, बाहर किसी बिंदु पर। तो क्या कर लिया हम लोगों ने, स्मॉल r दूरी मान लिया, एक बिंदु P है, जिससे जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या खींचा हम लोगों ने, गॉसियन संकेंद्री पृष्ठ खींचा, ठीक है। इसके चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, ये मान लिया मैंने, बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल और क्या है, DA है, ठीक है। सेम टू कॉपी मैंने इरेज कर दिया, वैसे से काम चल सकता था। चलिए, कोई नहीं, मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, उसी में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो बाहर के लिए जो फॉर्मूला है वो चाहे गोलीय कोश हो चाहे गोला हो, दोनों के लिए क्या आता है, सेम आता है। कहाँ पर, बाहर के लिए, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा, सेम चीज़, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, d फाई इज इक्वल टू E डॉट TA। अभी मैंने बोला था कि ये DA और E के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो d फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDA कॉस 0 अंश, यहाँ पे क्या कर देंगे, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज दे सकते हैं कि E और DA क्या है, समांतर है, समांतर होंगे तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। तो d फाई इज इक्वल टू EDA कॉस 0, कॉस 0 का मान आपको पता है वो कितना होता है, 1, तो क्या हो गया हमारा, E इंटू DA हो गया, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, E इंटू DA हो गया। हमको क्या करना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, तो क्या कर देंगे हम लोग, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ DA, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना। गोले का जो क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो आप लोगों को पता है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। इसको शायद बिगाड़ना पड़ जाएगा मुझे, तो जिसको बिगाड़ना है उसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ।
क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? चलिए 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये आपका क्या गया? टोटल फ्लक्स। अब क्या करेंगे हम लोग? गॉस की प्रमेय को यूज करेंगे। गॉस की, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रमेय से क्या हो जाएगा तुम्हारा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट करोगे तो क्या आ गया? ई अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेम टू कॉपी बिल्कुल वही है, सेम वाई बिंदु के लिए सेम है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। कहाँ के लिए? पृष्ठ के लिए और भीतर के लिए। यहाँ पर क्या होता है? ये जो आवेश होता है पूरे, चूंकि क्या है? गोला है, कोष तो है नहीं, तो पूरे पृष्ठ पर भीतर तक क्या हो जाएगा? एक समान हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे इसके आवेश का आयतन घनत्व। यदि आवेश का जो आयतन घनत्व है वो क्या है? रो है। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, यानी आवेश बटे आयतन। और आयतन क्या होता है आपको पता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगेन आर क्या लेंगे? आर गॉसियन पृष्ठ का नहीं लेना है, किसका लेना है? गोले का लेना है। ठीक है, कोस का। तो एक आपका गोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? कुछ पूछता है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, आयतन नीचे, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा आपका रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू पुट अप करो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? अब यहाँ पे 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया रो के टर्म्स में, ये तो आपके आर के टर्म में और क्यू के टर्म में। ये किसका है? आवेश के आयतन घनत्व के टर्म में। क्लियर है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि ये गोला अचालक ना होकर चालक हो। यदि अगर गोला चालक है तो जो ये आवेश यहाँ अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे पृष्ठ पर, पूरे गोले में डिस्ट्रीब्यूट है, तो अगर ये चालक है तो यहाँ अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा। तो अगर जैसे ही पृष्ठ पर आएगा तो ये गोलीय कोष की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कह सकता हूँ मैं कि ये वाला फॉर्मूला इसके लिए तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये चालक है। तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अगर ये अचालक ना होकर चालक हो, अगर अचालक ना होकर चालक हो। क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं, तब ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, तब वो एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? चलिए ये आपका हो गया, कहाँ पर हो गया? बाहर किसी बिंदु पर। ठीक है, अब मैं पूरा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हटा दूँ? पक्का? कंफर्म? लॉक कर दूँ? चलिए अब मैं बात करूंगा पृष्ठ पर। ठीक है, इसको भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर 3 पोजीशन थी। गोले के
पृष्ठ पर, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ के लिए सिंपल सा वही केस है, स्मॉल r जो हो गया, अब वो स्मॉल r बिंदु P अगर यहाँ पर आ गया तो स्मॉल r ही क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होगा, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इस फॉर्मूले में हम स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R रख देंगे, तो E इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 सिग्मा, स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R रखो तो r स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये किसके लिए आ गया, पृष्ठ पर आ गया। किसके लिए आ गया, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, गोले के भीतर, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब क्या करता हूं मैं, ये अगर हम थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं इसको, कहाँ डिलीट भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं डिलीट कर दूं, हाँ लेकिन आप लोगों की वजह से हो सकता है। वायरल करें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो एक दिन यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा, ठीक है। चलिए हटा दो इसको। तो मैं क्या कर रहा था, अरे नहीं हटाना नहीं, हटा तो मैंने दिया, मैं डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, गोला है। अब इसमें क्या है, चार्ज पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा हर जगह क्या है, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक गॉसियन पृष्ठ में अंदर खींच रहा हूँ, ये मैंने गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। क्या खींच दिया मैंने, गॉसियन पृष्ठ। ओ है, ओ ये बिंदु P मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव dA ले लिया, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स करेंगे तो यहाँ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालोगे। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, dA लिया वो लिया, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, और आपको भी डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। यहाँ चाहो तो लिख दो कि गोले के भीतर, गोले के भीतर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो खींचा, उसी से क्या गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया। एरिया कितना है तुम्हारा, ये वाला, तो 4 पाई r स्क्वायर। आप चाहो तो r इधर भी था, इसको r डैश कर सकते हो एज विश, ठीक है। r डैश कर लो या फिर r रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है नहीं। तो फ्लक्स क्या होता है आपका, गॉस के उपयोग से, सॉरी गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ Q नहीं रहेगा, यहाँ Q डैश रहेगा। क्या रहेगा, Q नहीं रहेगा, Q डैश रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, Q डैश। तो फ्लक्स कितना हो गया, Q डैश हो गया। अब इस Q डैश के बारे में हमको नहीं पता कि Q डैश कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ रिलेशन निकालेंगे Q डैश और कैपिटल Q में। यहाँ पर Q है, तो यहाँ पे कितना है, Q डैश है। तो हम इस Q डैश के बारे में करेंगे। तो आप ये एक समान गोला है, तो इतना जान लीजिए कि कहीं भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी आप अगर आवेश का आयतन घनत्व निकालोगे, दैट विल बी सेम, ठीक है। आयतन घनत्व निकालो, आवेश का आयतन घनत्व निकालोगे, आवेश का आयतन घनत्व निकालेंगे, वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू रो डैश। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? और रो इज इक्वल टू रो डैश रहेगा। तो रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और यहाँ पे क्या रहेगा, Q डैश अपॉन V। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इधर आ जाता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो आवेश का
जो आवेश का आयतन घनत्व होगा वो कहीं भी किसी पॉइंट पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रो इज इक्वल टू रो डैश, तो क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वी डैश कर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्यू अपॉन वी यानी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वी मतलब इस कैपिटल आर का, और यहां पे कितना हो जाएगा क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर, ये वाला आर, आप इसको भी आर डैश ही कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको मैं आर डैश कर ले रहा हूँ। ये दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, आर डैश, तो यहाँ पे कितना जाएगा आर डैश क्यूब, क्लियर है। 4 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ क्यू डैश का जो मान निकालोगे तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू इंटू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो क्यू डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू इंटू आर डैश क्यूब बटे में आर क्यूब, क्लियर है। कुछ पूछते हैं इसके अंदर। अब हम इस क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथी, तो क्यू डैश की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू जाए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ पर रखिए क्यू इंटू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्लियर है। और बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर डैश क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये क्या आ गया फ्लक्स। इसको क्या कर लो समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इक्वेट कीजिए, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर डैश क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आप इस क्यू का मान बाद में भी रख सकते थे, मैंने यही फ्लक्स में ही रख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर डैश स्क्वायर और आर डैश क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो आ क्या आ रहा है, ई इज इक्वल टू, क्लियर है, E इज इक्वल टू क्यू आर डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका आ रहा है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ भी, एनीथिंग, कोई मिस्टेक तो नहीं है।